जैसे कि आज आपको पता है, आज हम लोग हब्स एंड मोर की एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और आज जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में हम आज यहाँ पर जानेंगे। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ में यूट्यूब ऑनलाइन होकर ये ट्रेनिंग को लेंगे। दोस्तों, आज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज जो स्पेशल चीफ गेस्ट हमारे साथ में मौजूद है, उनकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो उनके पास में एक स्पेशलिटी है इस सेक्टर को प्रेजेंट करने की। और यहाँ पर वे बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कंसल्टेंटी करते हैं। आज अगर देखा जाए, हम बात करते हैं तो आज ये प्रोडक्ट यानी कि नेटसफ के हब्स एंड मोर के जो प्रोडक्ट हैं, आपके जीवन में किस तरीके से काम करते हैं या इन को इस्तेमाल करने से आपको किस तरीके से फायदा होता है, या इनको किस तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए आज स्पेशल चीफ गेस्ट छत्तीसगढ़ से हमारे पास में मौजूद हैं, जिनका नाम है रचना मित्तल मैडम, जो कि स्पेशल अगर बात करी जाए तो हेयर केयर और स्किन केयर की एक बहुत अच्छी कंसल्टेंट हैं, जो लोगों को बताती हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्किन को और अपने हेयर को अच्छे रख सकते हो। तो आपकी जोरदार ई तालियों के बीच में मैं स्वागत करूंगा रचना मैडम का, और आगे के लिए माइक हैंड ओवर करूंगा उनको। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस यूट्यूब लाइव प्रोग्राम में। और थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला इसके लिए। तो ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं नेटसर्फ परिवार की तरफ से जितने भी पार्टिसिपेंट आज हैं, जितने भी यहाँ सीनियर मेंटोर्स हैं और गेस्ट हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है हर्ब्स एंड मोर। तो हर्ब्स एंड मोर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियां, यानी कि आयुर्वेद। यानी आज हम जो बात करेंगे वो एक ऐसे स्किन केयर और हेयर केयर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो पूरी तरीके से आयुर्वेद से बना हुआ है और साथ ही साथ साइंटिफिकली जिसको डिजाइन किया गया है नेटसर्फ नेटवर्क कंपनी के द्वारा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्किन केयर के बारे में, जस्ट अ मिनट। स्किन केयर का जो मार्केट है इंडिया में, अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि जब हम किसी भी प्रोडक्ट रेंज को प्रमोट करते हैं तो एज अ डायरेक्ट सेलर हमें ये बहुत जरूरी है जानना कि जिस रेंज को हम प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं या जिस रेंज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जैसा कि हम इंडियंस हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारे देश में या हमारे स्टेट में उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर, उस ब्रांड को लेकर कितना फुटफॉल है, यानी कि जो प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम अपने कंज्यूमर्स को प्रमोट करना चाहते हैं उसका मार्केट कितना बड़ा है। तो अगर हम स्किन केयर और हेयर केयर का मार्केट देखें इंडिया के अंदर, तो एक बहुत बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इसको कह सकते हैं, क्योंकि स्किन केयर अब जो है वो सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों तक ना रहकर पूरे गांवों में, कस्बों में, शहरों में, चाहे वो अर्बन सिटीज हैं चाहे वो मेट्रो सिटीज हैं, सब में फैल चुका है। और इवन अगर हम एज ग्रुप्स की भी बात करें तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर जो है इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं अपनी इनकम का कुछ ना कुछ शेयर जो है वो एवरी मंथ इसके ऊपर खर्च करते हैं। तो जो पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक सेक्टर है इंडिया का, ये बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं तेजी से खुलते हुए रिटेल आउटलेट्स हमारी कंट्री के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। तो एक बहुत बड़ा जो मार्केट है वो पर्सनल केयर में आता है। पर्सनल केयर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक स्किन केयर के ही प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर आप बॉडी केयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। हेयर केयर तो ऑफ कोर्स है ही है, इसके अलावा हम बात करें तो फ्रेग्रेंसेस यानी कि डियोज एंड परफ्यूम्स भी जो हैं वो पर्सनल केयर इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है। और एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो हमारे देश की जो पूरी जनता है वो इसके ऊपर आज खर्च कर रही है।
और इसकी जो नीड है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो अगर हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एज अ बिजनेस अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए अनलिमिटेड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम अपने बिजनेस को यहाँ एक्सपैंड कर सकते हैं। हम बहुत सारे कंज्यूमर्स के साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमारी ब्रांड को लेकर कनेक्ट हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि हम इसके अंदर एक बहुत अच्छा जो इनकम है वो भी जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इंडियन मार्केट में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की अब तक की सेल्स की बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा कहेंगे कि हिस्सा है वो है हेयर केयर प्रोडक्ट्स का। तो हेयर केयर में बात करें तो जितने भी तरह के शैम्पूज आते हैं, हेयर ऑयल्स आते हैं, कंडीशनर आते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है चाहे बच्चे हैं, तो ऑफकोर्स हर घर में ये यूज होता है। स्किन केयर मार्केट की बात करें तो स्किन केयर में हम लोग जो भी अपने फेस पे यूज कर रहे हैं लाइक फेस वॉशेस है, डे क्रीम्स है, नाइट क्रीम्स है, सीरम्स है, तो इनका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। इसके बाद हम बात करें तो बाथ एंड शावर, सबसे बड़ा जो यहाँ पर कैटेगरी है, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर पर्सनल केयर में होता है वो होता है बाथ एंड शावर प्रोडक्ट्स में। 45% का रेशियो ये अकेला जो एक सेक्टर है वो लेता है, क्योंकि हर कोई नहाता है और नहाने के लिए साबुन है, शावर जेल्स है, इनका यूज हर घर में होता ही होता है। अगर कलर कॉस्मेटिक्स की बात करूं तो अभी अराउंड ये करीबन 16% के साथ जो है ये चल रहा है, क्योंकि कलर कॉस्मेटिक्स जो है वो बेसिकली लेडीज का सेगमेंट माना जाता है। लेकिन इसके अंदर भी आज टीनेजर्स ग्रुप की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो एक टीनेजर जो गर्ल है, जो कॉलेज गोइंग रहते हैं, जो ऑफिस गोइंग लड़कियां रहती हैं, सबसे ज्यादा खर्चा है कलर कॉस्मेटिक अच्छी ब्रांड के ऊपर वो लोग करते हैं। एंड देन 1% शेयर जो है वो फ्रेग्रेंसेस यानी कि डीओज एंड परफ्यूम्स भी ऑफकोर्स हमारे पर्सनल केयर के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा रखते हैं। तो 1% जो सेक्टर है वो इसका इंक्लूड किया जाता है। अब अगर मैं इस इंडस्ट्री का फ्यूचर देखूं कि किस तरह से जो हमारा इंडियन स्किन केयर इंडस्ट्री है ये जो है क्यों इतना ग्रो कर रहा है, क्यों इसको फ्यूचर मार्केट कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये बेसिकली अगर इसके फ्यूचर की बात करें तो आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर 2023 से लेकर 2027 की भी बात करें तो एक बहुत बड़ा इसका जो मार्केट है वो बूम होने वाला है, और अराउंड करोड़ों के अंदर ये इंडस्ट्री जो मिलियंस के अंदर है, इसको अगर बात करूं तो डॉलर्स के अंदर अराउंड 5 लाख मिलियन की इंडस्ट्री जो है वो टारगेट की गई है। यानी कितना बड़ा स्कोप है इसके अंदर अगर हम एज अ डायरेक्ट सेलर, एज अ बिजनेस पर्सन हम इस एरिया को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें मेन और वुमेन यानी कि लेडीज और जेंट्स दोनों को टारगेट किया जाता है। कभी टाइम होता था कि पर्सनल केयर या फिर स्किन केयर या ग्रूमिंग सेक्टर या हाइजीन सेक्टर सिर्फ माना जाता था कि लेडीज का काम है, कि लेडीज को सुंदर दिखना है, खूबसूरत दिखना है, इसलिए ये प्रोडक्ट सिर्फ वही यूज करती है। लेकिन आज जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जितने लेडीज पार्लर हैं उतने ही जेंट्स पार्लर भी हैं। तो ये इस बात का प्रूफ है कि आज जो जेंट्स हैं वो भी अपनी ग्रूमिंग को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हुए हैं और बहुत अच्छा जो एक एक्सपेंडिचर है वो इसके ऊपर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे इंडिया में स्किन वाइटनिंग एज अ कंट्रोवर्सी चलता है, आज भी बोला जाता है कि स्किन जो है वो अगर गोरी है तो इट मीन्स लोग बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जो स्किन को गोरा बना दे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो स्किन को गोरा बनाने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन हमारा है हम उसको एनहांस कर सकते हैं। किसी भी तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट जो है अगर वो क्लेम करता है कि ये आपको गोरा बनाएगा तो इट मीन्स दैट इज अ फेक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर बेसिकली ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बूम पे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि ये विद इन 1 मंथ, 2 मंथ्स या विद इन 4 मंथ्स जो है आपकी स्किन को बहुत ज्यादा लाइटर करते हैं या आपके कॉम्प्लेक्शन को गोरा बनाते हैं। तो इस कारण भी ये बिजनेस बहुत ज्यादा बूम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो एजिंग उसकी आए तो सही लेकिन दिखे नहीं, तो हर कोई अपनी एज को इन प्रोडक्ट्स के साथ छुपाना चाहता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट एंटी एजिंग का भी इंडिया के अंदर स्प्रेड हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि स्किन केयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों लोग जो है वो इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा बूम हो रहा है। ये इंडस्ट्री इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है हम देखते हैं डेली कोई ना कोई ब्रांड स्किन केयर के अंदर, हेयर केयर के अंदर या कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर आ रहा है।
तो क्यों इम्पोर्टेंट है और बेसिकली हर एज में इम्पोर्टेंट है। कभी माना जाता था कि आप जब 20-30 साल के हैं तो ठीक है आप स्किन केयर कर रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही आप 40-45 प्लस में जाते थे तो औरतें सोचती थी कि अब कौन देख रहा है, अब क्या जरूरत है। लेकिन अब ये पूरा सिनारियो, पूरा माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है और आज हम देखते हैं कि चाहे 50 प्लस 60 प्लस लेडीज भी हैं तो वो भी आज अपनी स्किन को लेकर इक्वली अवेयर हैं और इसके लिए काफी अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज भी करती हैं, अवेयर भी हैं और काफी सारा खर्चा शायद पार्लर्स पे भी इसी कारण से हो रहा है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि हमारी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करे, क्योंकि आर्टिफिशियल ग्लो तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट से ले आते हैं, लेकिन ऐसा क्या सीक्रेट है कि हम हमेशा ही फॉरएवर यंग रहे, जैसे कहते हैं कि हमेशा जवान रहे। और किसी भी इंसान का जो फेस होता है वो सबसे पहले बोलता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वो तभी अच्छा होगा जब हमारी जो स्किन है वो नेचुरल ग्लो करेगी। तो ऑफ कोर्स सबसे पहला जो टिप है कि नेचुरल ग्लो कैसे आए वो है कि आप अपनी स्किन की केयर हमेशा अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करें। अब एज तो समझ आती है, काफी लोग सोचते होंगे स्किन टाइप क्या है, मतलब स्किन का कैसे टाइप होता है, कैसी टाइप कैसे हम रिकॉग्नाइज करें। बेसिकली हम जानते हैं कि स्किन लाइक ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन कभी भी क्या हमने ये नोटिस किया कि जब हम सर्टेन हमारे लिए कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो लेडीज हैं, चाहे बच्चे हैं, तो जब भी हम किसी शॉप पर प्रोडक्ट लेने जाते हैं या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या शॉपकीपर ने आपसे कभी ये पूछा कि मैडम आपकी स्किन टाइप क्या है? शायद नहीं। और हमने भी कभी नहीं ध्यान दिया। हम क्या देखते हैं कि टीवी पर ऐड आ रहा है या हमारी फ्रेंड ने कुछ यूज किया है, अगर वो अच्छा लग रहा है तो इट मीन्स वो हमारे लिए भी अच्छा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसमें देना चाहूंगी कि बहुत सारी लेडीज या बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ हिमालय का फेस वॉश यूज करते हैं विदाउट ये देखे कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमारी स्किन टाइप के लिए है कि नहीं है, क्योंकि उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज नीम और तुलसी। और चाहे हमारी स्किन ड्राई है तो भी हम उसी को यूज कर रहे हैं, और जबकि नीम और तुलसी एक ऐसा जड़ी बूटी है जो कि हमारे स्किन का जो एक्सेस ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है उसमें अगर आप वही फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो जो नेचुरल ऑयल है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई होगी। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि काफी लोगों ने ये देखा होगा कि जब आप मार्केट का कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं, फेस वॉश बेसिकली, तो उसको लगाने के बाद आपकी स्किन फ्रेश लगने की बजाय ड्राई फील होती है। खासकर जिनकी ड्राई स्किन है वो इस चीज को फील कर पाते होंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन के लिए वो प्रोडक्ट लें जो एक्चुअली आपकी स्किन के लिए बना हो। सेकेंड चीज है, क्योंकि हम लोग हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, तो हेल्दी स्किन के लिए ऑफ कोर्स हमारी जो डाइट है उसके अंदर प्रॉपर विटामिन मिनरल्स होने जरूरी है। और डाइट में तो होना जरूरी ही है। ये बहुत अच्छा होगा कि हम जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें भी विटामिन हो, तो ये भी हमारे लिए यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग डाइट में तो विटामिन मिनरल्स दे ही रहे हैं नेचुरामोर के साथ, साथ ही साथ हमारा जितना भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स है वो विटामिन थेरेपी पे बना है। इट मींस उसमें ऑलरेडी एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स एडेड है। नेक्स्ट इज डिटॉक्स। तो हमें बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन क्लियर रहे। तो इसमें हमारा डिटॉक्स वाटर और हमारे पास ऑलरेडी डिटॉक्स की जो सप्लीमेंट है वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेना, ये 5 सीक्रेट्स हैं हमारी हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए। हम बात तो कर रहे हैं हमें ये लगाना चाहिए, हमारे पास ये प्रोडक्ट आते हैं, ये काम करता है, लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें तो स्किन केयर रूटीन जिसे हम कहेंगे हेल्दी स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए, तो इसमें हम 2 तरह के रूटीन्स की बात कर सकते हैं। एक है बेसिक स्किन केयर और एक है एडवांस्ड स्किन केयर। तो बेसिक स्किन केयर वो स्किन केयर हुआ जो सभी के लिए इक्वल है, चाहे आप बच्चों की बात करें, चाहे टीनेजर्स की, चाहे जेंट्स की, लेडीज की, किसी के लिए भी ये बेस है। यानी ये आपको करना ही करना है अगर आप चाहते हैं कि आप 50-60 की उम्र में भी आपकी जो स्किन है वो 30-35 वाली लगे। तो ये एक बेसिक स्किन केयर है और इसे करने में मात्र 2 मिनट लगते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिक स्किन केयर यानी कि डेली में हम जो हमारी स्किन के लिए रूटीन फॉलो करते हैं, अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूं तो ये बोलते हैं CTMN। C मीन्स क्लेंजर,
क्लेंजर के लिए आप कोई भी अच्छा क्लेंजर, फेस वॉश यूज कर सकते हैं। टी से होता है टोनर, तो टोनर भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। एम से है मॉइस्चराइजर, तो मॉइस्चराइजर अगेन हमारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है, यानी हमारे स्किन में जो नेचुरल वाटर रहता है उसको लॉक करके रखता है। नमी जो है वो हमारी स्किन में रहती है, और जितनी अच्छी नमी त्वचा में रहेगी उतनी ही ज्यादा हमारी जो स्किन है वो ज्यादा टाइम तक ग्लो करेगी। इससे स्किन स्मूदर भी बनती है। तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग एक अच्छा मॉइस्चर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन, जिसके लिए हम लोग एसपीएफ का यूज करते हैं। एंड एन से इज नरिशमेंट, तो नरिशमेंट के लिए आप सीरम्स हैं, नाइट क्रीम्स हैं, वो यूज कर सकते हैं जो बेसिकली स्किन रिपेयर का काम करती है। वन बाय वन अब हम देखते हैं कि नेटसर्फ ने हमें इसमें क्या क्या दिया है, किस तरह हम नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स को यूज करके एक अच्छा स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो एक ब्रांड है हर्ब्स एंड मोर नेटसर्फ का, जो पिछले 23 सालों से काम कर रहा है ऑर्गेनिक पर्सनल केयर के सेक्टर में। क्या इसमें अनोखा है जो हम इसको यूज करें या हम इसको प्रमोट करें? पहली चीज, पूरी तरीके से नेचर से इंस्पायर्ड है, यानी हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हर्ब्स एंड मोर में यूज किए हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं। और ये आयुर्वेदिक, जो हमारा आयुर्वेद है, जिसे हम कहा जाता है कि हमारा जो भारत है वो आयुर्वेद का जनक है, यानी कि सालों पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जड़ी बूटियां बताई थी, जो एज अ मेडिसिन भी यूज होती थी, जो एज अ स्किन केयर भी यूज होती थी, और जिनको लोग खाने के लिए भी यूज करते थे, उन्हीं मेडिसिन को लेकर, उन्हीं हर्ब्स को लेकर नेटसर्फ ने यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से हमें एक नेचुरल हेयर केयर, एक नेचुरल स्किन केयर और एक नेचुरल पर्सनल केयर रेंज दी है, जिसके बारे में हम वन बाय वन अभी देखेंगे। सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ फ्रूट्स एंड विटामिन को भी यूज किया गया है। तो एक बहुत ही स्पेशल चीज है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ कि हमने इसमें विटामिन को भी ऐड किया है, जो जनरली मार्केट के किसी और ब्रांड में आपको नहीं मिलता है। और साथ ही साथ ये अल्टीमेट केयर देता है हमारी पूरी स्किन के लिए, हेयर के लिए और बॉडी के लिए। साथ ही जेंटल है हमारी स्किन पे, सेफ है, बिकॉज पूरी तरीके से नेचुरल है, तो साइड इफेक्ट होने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो आज की बात करें हम नेटसर्फ, करीबन 2.5 लाख घरों के अंदर नेटसर्फ जो है वो पिछले 25 सालों से यूज होता जा रहा है। इसके क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी तरह का साइड इफेक्ट इसमें नहीं है, और सबसे अच्छी बात है कि हमारी जेब पर भी भारी नहीं है, यानी कि नॉर्मल रेंज के अंदर हमको बेस्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नेटसर्फ दे रहा है। तो जिन रेंज की हम आज बात करेंगे उसमें से फर्स्ट रेंज है आयुर्वेद, जो कि हमारा बेसिकली ट्रीटमेंट पर्सनल केयर है, यानी हमें जो स्किन या बॉडी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अलग अलग एजेस के साथ या अलग अलग एटमॉस्फेयर के साथ, उनको ट्रीट करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स नेटसर्फ ने डिजाइन किए हैं। फिर हमारे पास यहाँ विटामिन थेरेपी में स्किन, हेयर केयर एंड बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स हैं। एंड देन प्रोफेशनल रेंज में सलून्स के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। तो विटामिन थेरेपी जो है इसमें जैसा कि नाम से ही पता है कि विटामिन को एडेड किया गया है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये हम बात कर चुके हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स के साथ यहाँ एक बहुत बड़ी रेंज जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो फर्स्ट रेंज की हम यहाँ पर बात करते हैं, वो है हमारा नेटसर्फ का फेस वॉश, विटामिन थेरेपी नॉर्मल फेस वॉश, जो कि 100 ग्राम की पैकिंग में हमको मिलता है। ये बहुत ही प्रीमियम फेस वॉश है जो कि हमारी स्किन को डीपली नरिश भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है और साथ ही साथ बैक्टीरिया के अटैक से भी हमको बचाता है, यानी कि ऑल इन वन एक फेस वॉश है। इसके अंदर अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो विटामिन B3 ऐड किया है। विटामिन B3 क्या करता है, ये स्किन को बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है। नरिशमेंट देने के साथ साथ इसके अंदर हमने व्हीट प्रोटीन ऐड किया है, जो बेसिकली एक प्रोटीन यानी कि कोलेजन को बूस्ट अप करता है। हमारी जो स्किन है इसमें कोलेजन नाम का एक प्रोटीन रहता है जो सेल्स और टिश्यूज में होता है, और ये प्रोटीन ही हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। लेकिन जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे जो कोलेजन है ये कम होने लगता है। तो कोलेजन कम होने से क्या होता है, स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक झुर्रियां पड़ना, फाइन लाइंस आना, स्किन लूज हो जाना।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो स्किन है उसके अंदर कोलेजन या फिर जो प्रोटीन है वो बना रहे। तो यहाँ पर हमने व्हीट प्रोटीन ऐड किया है जो कोलेजन का एक नेचुरल सोर्स है, और हमारी स्किन को ये बेसिकली एंटी एजिंग के जो साइंस है उनसे प्रोटेक्ट करता है। देन इसमें हमने नटमेग यानी कि जायफल को यूज किया है। तो जायफल अगेन हमारे स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है, और साथ ही साथ स्किन की जो स्किन में जो लूज हो जाती है जो स्किन, उसमें टाइटनिंग इफेक्ट लेके आता है, यानी एंटी एजिंग का काम भी करता है। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे होंगे, पैराबेन फ्री। तो पैराबेन फ्री हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे पैराबेन फ्री हैं। तो पैराबेन क्या होता है? ये बेसिकली एक तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव होता है। जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें पैराबेन यूज किया जाता है एक सर्टेन क्वांटिटी के अंदर, ताकि जो प्रोडक्ट है वो प्रिजर्व रहे, यानी जितना उसकी जो शेल लाइफ दी है, चाहे वो 1 ईयर दिया है या 2 ईयर्स दिया हुआ है, वो उतने टाइम तक खराब ना हो, इसके लिए उसमें पैराबेन यूज किया जाता है। लेकिन नेटसर्फ ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स को यूज किया है, जिससे ये हमारी स्किन को किसी भी तरह का हार्म नहीं करता। और इवन साइंटिफिक स्टडीज में ये भी बताया गया है कि एक्सेस अगर पैराबेन को यूज किया जाता है स्किन या हेयर पे, तो ये कैंसर भी कॉज करता है, यानी स्किन कैंसर तक ये पैराबेन जो है वो क्रिएट कर सकता है, कितना ज्यादा ये हार्मफुल है। तो आप सभी लोग जो है जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें जरूर चेक कीजिए कि उसमें पैराबेन है या वो पैराबेन फ्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा एक समर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, दैट इज फेस मिस्ट। 100 ml की पैकिंग में ये मिलता है विद स्प्रे। इसके अंदर प्योर रोज वाटर, गुलाब जल का यूज किया है, और साथ ही साथ प्योर कोकोनट वाटर। तो हम सब जानते हैं कि कोकोनट वाटर जो है वो एक नेचुरल कूलिंग एजेंट है हमारा। हम जब बहुत गर्मी होती है तो कोकोनट वाटर पीते हैं ताकि शरीर ठंडा रहे। तो कोकोनट वाटर हमने अपने मिस्ट में यूज किया है। जब आप इसको फेस पर स्प्रे करते हैं तो इंस्टेंट ये कूलिंग इफेक्ट देता है, और गुलाब जल होने के साथ एक बहुत शानदार फ्रेग्रेंस भी देता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है। यानी आप अगर चाहते हैं कि हमेशा आपकी स्किन जो है वो गुलाबों की जैसे खिली रहे, फेस खिला खिला रहे, तो फेस मिस्ट को सुबह और रात को जरूर अपने फेस पर स्प्रे कीजिए। ये सन टैनिंग से बचाता है क्योंकि इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट को यूज किया गया है। स्किन की जो इलास्टिसिटी और ग्लो है इसको इंक्रीज करता है। साथ ही साथ ये एंटी एजिंग का इफेक्ट भी देता है। एंटी एजिंग का इफेक्ट क्यों देता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी हर्ब्स को यूज किया गया है जो एंटी एजिंग का काम करती हैं। जैसे कि इसमें ग्रीन टी को यूज किया गया है। तो ग्रीन टी एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है, यानी कि एस्ट्रिंजेंट मतलब हुआ कि हमारी स्किन में जितना भी सेल्स का डैमेज हो रहा है उनको रिपेयर करने का काम करता है। और स्किन के सेल्स जितने अच्छे रिपेयर रहते हैं, मेंटेन रहता है, उतना ज्यादा हमारी जो स्किन में एजिंग के साइंस है वो कम होने लगते हैं। स्किन को रेडिएंट बनाता है क्योंकि गुलाब जल है, विटामिन ई है। तो विटामिन ई अगेन एक बहुत अच्छा जो है एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं हमारी स्किन में उनसे लड़ने का काम करता है। विटामिन ई, कोकोनट वाटर, व्हाइट टी का एक्सट्रैक्ट और रोज वाटर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हमारे सक्षम भी बहुत शायद अच्छा तरीके से यूज करते होंगे, क्योंकि जब हम फील्ड वर्क के लिए बाहर जाते हैं और स्पेशली अभी जो गर्मी पड़ रही है तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप फेस मिस्ट हमेशा अपने बैग में रखें। ये एज अ टोनर भी काम करता है। और जब भी आपको लगता है कि स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है या पसीना आ रहा है फेस पे और इंस्टेंट आपको मीटिंग के लिए जाना है, तो आप फेस मिस्ट से जस्ट स्प्रे कीजिए, इसको सूखने दें और आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जस्ट अभी अभी नहाकर निकले, और साथ में रोज वाटर होने के कारण इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यानी कि सामने वाला तो आपकी वैसे ही इम्प्रेस हो जाता है अगर आप फेस मिस्ट को स्प्रे करके जा रहे हैं। इसको आप मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हैं, तो आपके मेकअप को ये बहुत देर तक सेट करके रखता है। तो काफी सारे जो फायदे हैं वो हमारा फेस मिस्ट देता है सिर्फ 280 mRP के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगेन एक फेस वॉश फॉर हिम, जो हमारे सक्षम हैं, मेल्स हैं, उनके लिए भी कंपनी ने बहुत ध्यान रखा है और फेस वॉश फॉर हिम को लेकर आए हैं, जो अगेन पैराबेन फ्री है, किसी भी तरह के सिंथेटिक्स इसमें यूज नहीं किए गए हैं। स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, यानी कि नमी बना के रखता है, बिकॉज इसके अंदर हमने जो यूज किया है वो है ओवोकाडो।
ओवोकैडो एक तरह का फ्रूट होता है जो स्किन का जितना भी डेड सेल्स है उनको निकालने का काम करता है, और जितना भी स्किन में, जितना हमारे एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन रहता है, चाहे वो धूल मिट्टी है, चाहे वो सन से होने वाला किसी भी तरह का डैमेज है, उससे भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अगेन इसमें बीट प्रोटीन है, जैसा कि मैंने बताया, कोलेजन बूस्ट करने का काम करता है, विटामिन B3 है, और इसमें हमने मोरिंगा भी यूज किया है। मोरिंगा क्या करता है, हमारी स्किन को टाइटन अप करता है, क्योंकि जब हमारे जो सक्षम है बाहर निकलते हैं तो बहुत तरह का स्ट्रेस जो है वो उनको सहन करना पड़ता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर का स्ट्रेस हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेस हो। लेकिन जब आप इस फेस वॉश को यूज करते हैं तो जो स्ट्रेस के कारण फाइन लाइंस आ रही हैं, या जो स्ट्रेस के कारण हमारा जो स्किन का डलनेस है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको रिड्यूस करने का काम हमारा ये फेस वॉश बहुत अच्छा करता है। और अगेन मॉइस्चराइज तो करता ही करता है हमारे स्किन को, यानी इसको लगाने के बाद आपको किसी भी तरह का ड्राइनेस फील नहीं होती है। साथ ही इसमें नीम और तुलसी भी यूज किया गया है, तो ये एंटी इंफ्लामेटरी, यानी कि जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है या जिनको व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम रहती है, उनकी वो प्रॉब्लम भी यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा फेस वॉश फॉर हर। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत ही शानदार फेस वॉश मैं इसको कहूंगी। जितने भी फेस वॉश आपने कभी मार्केट में ट्राई किए हो तो वहां पर एक चीज जरूर देखी होगी, जैसे मैं भी जब कंज्यूमर से डील करती हूँ तो बोलते हैं कि फेस वॉश लगाने के बाद हमको स्किन बहुत खिंची खिंची लगती है। यानी फेस वॉश हम किस लिए करते हैं कि हमारी स्किन जो है वो एकदम से रिफ्रेश हो, लेकिन होता क्या है, उसका उल्टा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रख के नेटसर्फ ने एक बहुत ही अमेजिंग फेस वॉश यहाँ पर डिजाइन किया है, जो पैराबेन फ्री तो है ही, लेकिन इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं विटामिन B3 के साथ, इसमें हनी को यूज किया है। हिमालयन फ्रेश हनी यहाँ पर यूज किया गया है, जो वन ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ हनी माना जाता है। और हनी होने के कारण ये हमारी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसको बहुत अच्छा लॉक करके रखता है, यानी इंस्टेंट आपको फील होता है कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है। और साथ ही साथ इसमें लीची स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है, जिससे आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट यहाँ पर मिलता है। नीम तुलसी के साथ होने के कारण ये आपकी स्किन को एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी देता है। फेस वॉश के बाद हम बात करते हैं हमारा मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजिंग में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। तो पहले बात करते हैं नाइट क्रीम। तो काफी सारे लोग ये सोचते हैं यार नाइट क्रीम की जरूरत कहाँ है। बहुत सालों मतलब नाइट क्रीम की शायद मैं बात करूं तो 5-6 साल पहले तो ये सोचा जाता था अच्छा रात को लगाने की भी कोई क्रीम होती है, रात को कहाँ जाना होता है जो हम नाइट में क्रीम लगाएं। तो स्पेशली यही रहता है कि किसको दिखाना है या कहाँ जाना है जो हम क्रीम लगाएं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें नाइट में कहीं जाना नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर सोना है, तो उस टाइम में जब हम अपनी स्किन को जो केयर दे रहे हैं इट मीन्स वो 100% हमारी स्किन की थर्ड लेयर में जाके काम कर रही है। और नाइट क्रीम का बेसिक फंक्शन है ये हमारी जो पूरा दिन में स्किन सेल्स का डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने का काम करती है। बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन है, तो मशीन में जब भी कोई मशीन चलती है काम करती है तो जाहिर सी बात है टूट फूट होती है जिसकी मरम्मत करनी पड़ती है, रिपेयरिंग करनी पड़ती है। तो हमारी स्किन की भी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग चाहिए, डेली रिपेयरिंग चाहिए। लेकिन जब हम डे में तो बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाते हैं और डे में बहुत सारा काम भी रहता है, जैसे लेडीज की बात करें तो किचन में काम रहता है, जेंट्स की बात करें तो धूप में जाना है, धूल मिट्टी में जाना है, तो सब तरह की ये स्ट्रेस और पॉल्यूशन है ये हमारी स्किन को झेलने पड़ते हैं। और इसके अंदर हमारा जो स्किन का सेल है, जो टिश्यूज है वो बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। लेकिन जब हम नाइट क्रीम को यूज करते हैं तो ये क्या करती है, सबसे पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, यानी कि इजीली एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि रात को अगर आप कोई भी थिक चीज लगाकर या ज्यादा क्रीम बेस्ड कोई चीज लगाकर सोएंगे तो वो एक ऑयल जो है वो क्रिएट कर देगी जिनसे पिंपल्स और व्हाइट हेड्स होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हमारी जो नाइट क्रीम है ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, इजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और हैवीनेस क्रिएट नहीं करती है। मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करती है स्किन को, बिकॉज इसके अंदर हमने जो मेन इंग्रेडिएंट यूज किया है वो है गोजी बेरी और अकाई बेरी। ये क्या होते हैं, ये दो तरह की बेरीज है यानी कि फ्रूट्स हैं, जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये सिर्फ प्रीमियम जो क्वालिटी की स्किन केयर रेंज रहती है या लग्जूरियस रेंज रहती है जिनकी कॉस्टिंग अराउंड 2000 प्लस से स्टार्ट होती है, उन रेंजेस के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है। चाहे ये बेरीज का एक्सट्रैक्ट हो,
चाहे ये हाइलुरोनिक एसिड हो, इवन हाइलुरोनिक एसिड के तो इंजेक्शंस तक सेलिब्रिटीज लोग जो है वो लगाते हैं ताकि उनकी जो स्किन है वो फॉरएवर यंग रहे और ग्लोइंग दिखे। तो इस क्वालिटी का प्रीमियम जो अगर मैं कहूँ कि इंग्रेडिएंट्स है या रॉ मटेरियल है, वो नेटसर्फ ने हमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, सिर्फ 495 एमआरपी में दिया है। ये क्या काम करती है बेरी? सबसे पहले ये हमारी जो सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं, कहा जाता है कि हर 15 से 20 दिन के अंदर हमारी जो स्किन की सेल्स हैं ये डैमेज होती हैं, झड़ती हैं और नई सेल्स जो है वो बनती है। तो हमारी नई सेल्स अच्छे से बन पाए उसके लिए ये बेरीज एक्सट्रैक्ट जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। हमारी स्किन में इलास्टिसिटी बनाता है। जैसे कि इलास्टिसिटी का मतलब हुआ कि हमारी, जैसे आपने बच्चे की स्किन देखी होगी, जब उसके गाल खींचे जाते हैं तो वापस वही आ जाते हैं, मतलब उसमें इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। तो वो इलास्टिसिटी अगर हम अपनी स्किन में चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नाइट क्रीम बहुत अच्छा काम करता है। और नेक्स्ट इसमें हमने यूज किया है हाइलुरोनिक एसिड। तो ये एक ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट है जो बेसिकली ये कहा जाता है कि स्किन को रिवर्स कर देता है, यानी ये हमें वापस यूथ की तरफ लेकर जाता है और स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है और एक रेडियंस देता है। तो जो लोग भी अभी तक नाइट क्रीम यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, और अगर वो चाहते हैं कि उनकी स्किन हमेशा जवान दिखे, ग्लोइंग दिखे और उनकी चेहरा देख के पता ना चले उनकी उम्र का, तो जरूर नाइट क्रीम को अपने एक जो पूरी दिनचर्या है उसका एक जरूरी हिस्सा बनाइए। सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं इसको अप्लाई करने में। रात को आपको फेस वॉश करना है, टोनर से टोन करना है और उसके बाद नाइट क्रीम को लगाकर सो जाना है। नेक्स्ट डे क्रीम। तो डे क्रीम तो जाहिर सी बात है डे में यूज की जाती है और तकरीबन सभी लोग कोई ना कोई डे क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज करते ही करते हैं। तो हमारी जो डे क्रीम है ये क्या क्या काम करती है? सबसे पहले इसमें हमने यूज किया है पार्सले एक्सट्रैक्ट। तो ये क्या होता है? पार्सले एक्सट्रैक्ट बेसिकली जो स्किन के अंदर किसी भी तरह का डैमेज है या स्किन में किसी भी तरह का इम्परफेक्शन आ गया है, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, उसको रिलीज करने का काम करता है पार्सले एक्सट्रैक्ट। साथ ही साथ इसमें हमने SPF 15 को भी यूज किया है। तो ये आपको जो नॉर्मल सनबर्न रहता है उससे भी बचाता है और स्किन को हाइड्रेट करता है। इसमें विटामिन E और विटामिन D3 दोनों तरह के विटामिन को यूज किया है। तो विटामिन E क्या करता है? ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और विटामिन D3 जो है ये हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल करने का काम करता है। L22 एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें मैकेडेमिया भी है, जिसमें टोकोफेरॉल भी है। तो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, क्या कहेंगे कि एक कॉम्बिनेशन है एक ऐसा हर्ब्स का जिसका नाम L22 ही क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है कि ये आपकी जो स्किन है उसको वापस वैसा बना दे जैसा 22 की एज में दिखती थी, यानी कि 22-23 साल की जो एज रहती है उस समय जो स्किन में ग्लो रहता है, उस समय जो स्किन हेल्दी रहती है, उस तरह का ग्लो और हेल्दीनेस अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए L22 को यहाँ यूज किया गया है कि अगर आप इसको डेली यूज करते हैं डे में तो ये धीरे धीरे हमारी जो एजिंग साइंस है उसको रिवर्स करके हमें वापस यूथ की तरफ लेकर जाती है। नेक्स्ट हम हमारा स्किन केयर के बाद एक बहुत ही एक जिसे कहेंगे कि हम कई बार इग्नोर कर देते हैं एक ऐसा बॉडी पार्ट, हमारे लिप्स। तो फेस में हम हमारी स्किन जो फेस है उसको तो फेस वॉश भी लगा लिया, क्रीम्स भी लगा ली, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे लिप्स हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं जेंट्स की, क्योंकि लेडीज तो फिर भी लिपस्टिक्स लगा लेती है, लेकिन जेंट्स जो है वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और कई बार होता है चेहरा तो बहुत अच्छा चमकता है लेकिन जो लिप्स है वो या तो ब्लैक हो जाती है या बहुत ही कटे फटे से रहते हैं और फिर बार बार वो वैसलीन लगाते रहते हैं और उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो लिप बटर हमारा बेसिकली, जिसे मैं कहती हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो एक जादुई पुड़िया है ये हमारे पास है, बहुत छोटी सी, लेकिन इसके काम बेमिसाल है। तो ये क्या क्या काम करता है? सबसे पहले तो ये हमारे जो लिप्स हैं उनको सॉफ्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको एक ही बार लगाए, आप इसको दिन में 2-3 बार भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो ब्लैकनेस आ जाती है लिप्स पे, ब्लैकनेस किसी भी कारण से आ जाती है, जैसे लेडीज बहुत ज्यादा से केमिकल वाली लिपस्टिक्स जब अप्लाई करती हैं उससे भी आ जाते हैं, या फिर अगर कोई स्मोक कर रहा है, टोबैको वगैरह ले रहा है, उससे भी लिप्स में डार्कनिंग आ जाती है, या कई बार सर्टेन किसी बीमारी के कारण भी लिप्स डार्क हो जाते हैं। तो हर तरह की डार्कनिंग को है ये जो प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर हमने विटामिन E को यूज किया और साथ ही साथ कॉफी एक्सट्रैक्ट यूज किया है। तो कॉफी एक्सट्रैक्ट बेसिकली
ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा उतना ही हमारे लिप्स में जो एक नेचुरल पिंक कलर होता है वो आना शुरू हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन। और इसके अलावा क्रैक्स जो आ जाते हैं लिप्स में, तो काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि लिप्स में क्रैक हो जाते हैं, और विंटर्स में तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है कि कई बार ब्लड आने लगता है। तो ये लिप बटर जो है, अगर आप ये हमेशा अपनी पॉकेट में रखें, छोटी सी डब्बी है और इसमें शिया बटर यूज किया, तो शिया बटर एक बहुत अच्छा नेचुरल हीलिंग एजेंट है। यानी कहीं भी किसी भी तरह की, ऐसा नहीं कि लिप्स पे ही आप यूज कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों के गाल फट जाते हैं वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कभी काम करते हुए मान लो चाकू लग गया या कुछ कट लग गया या कोई और चोट लग गई, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है। साथ ही साथ जैसे एड़िया फट जाती है तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कभी जल गया किचन में काम करते हुए, तो अगर उस जगह भी आप इसको लगा लेते हैं तो जलने का निशान वहां पर नहीं पड़ता। तो बहुत ही एक मैजिकल इसको बॉक्स बोल सकते हैं। तो बहुत सारे काम जो है ये हमारा लिप बटर कर रहा है। कोको एंड शिया बटर है, ऑलिव ऑयल भी इसमें यूज किया है, तो अगेन ऑलिव ऑयल भी एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, और कॉफी एक्सट्रैक्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी हेयर केयर रेंज की। तो हेयर केयर में हमारे पास आता है नरिशिंग शैम्पू। तो ये क्या काम करता है, सबसे पहले पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। अब पीएच बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है, हम बहुत बार बात करते हैं कि स्किन का पीएच बैलेंस गड़बड़ हो गया है, लेकिन जब बालों की बात आती है तो बालों का पीएच बैलेंस कैसे गड़बड़ होता है। तो हम जानते हैं कि जो बाल हैं, बालों के नीचे हमारे पास जो स्कैल्प रहती है जिसको हम खोपड़ी भी बोलते हैं, तो वहां पर एक पूरी स्किन है। वो स्किन है, अगर हम अलग अलग तरह के शैम्पूज कंडीशनर ट्राई करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि केमिकल्स के कारण पूरा जो हमारा जो सिर का स्किन है, जैसे हम खोपड़ी भी बोल सकते हैं या स्कैल्प बोल सकते हैं, वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है, यानी कि हमारी जो बालों की जड़ है जहां से बाल उगता है, पोर्स या फॉलिकल्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। वीक होने के कारण हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लगता है, क्योंकि वहां पर जो नेचुरल ऑयल है वो केमिकल्स के कारण खत्म हो चुका है। और तीसरी एक और प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है। और डैंड्रफ आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारा जो स्कैल्प है उसमें मॉइस्चर लेवल खत्म हो गया है, नमी खत्म हो गई है, और सूखा सूखा रहने के कारण वो डैंड्रफ के रूप में पूरे स्कैल्प पर जमने लगता है, वहां पर फंगस जो है वो इकट्ठी होने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ऑल इन वन सोल्यूशन है हमारा नरिशिंग शैम्पू। अब ये सल्फेट फ्री भी है। सल्फेट क्या होता है, जितने भी ये फोमिंग वाले जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, फोमिंग मतलब जिन प्रोडक्ट्स को यूज करने से झाग बनता है, जैसे कि शैम्पू हुआ, फेस वॉश हुआ, तो इन सब में सल्फेट्स का यूज होता है, क्योंकि सल्फेट फोमिंग एजेंट्स होते हैं। लेकिन हमारा जो शैम्पू है ये सल्फेट फ्री है। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप हमारा नरिशिंग शैम्पू या डैंड्रफ शैम्पू, एंटी डैंड्रफ को यूज करते हैं तो मार्केट के कंपैरिजन में इसमें झाग कम आते हैं, और हो सकता है आपके कस्टमर ने ही बोला इसमें झाग नहीं आते हैं। तो ये इसलिए है कि इसमें सल्फेट या पैराबेन का यूज नहीं किया गया है, और ये हमारी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो जब भी आप शैम्पू खरीदे या फेस वॉश खरीदे तो जरूर चेक करें कि वो सल्फेट फ्री है या उसमें सल्फेट को यूज किया गया है। ये क्या करता है, हमारा हर तरह का हेयर डैमेज जो है उसको सही करता है, हमारे बालों को सॉफ्ट और स्मूथ करता है, बिकॉज इसमें विटामिन B5 है। सिल्क प्रोटीन इसमें यूज किया गया है, जिससे हमारे बाल जो है वो सिल्की बनते हैं। जासवंत यानी कि हिबिस्कस को इसमें यूज किया गया है। और अगर आप जासवंत के बारे में जानते हैं तो जासवंत एक ऐसा हर्ब है जो प्राचीन जमाने से बालों की अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए यूज किया जाता रहा है। तो उस जासवंत को भी हमने यहाँ पर यूज किया है। साथ ही साथ इसमें कीवी का फ्रूट यूज किया गया है, क्योंकि कीवी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो हमारे बालों की जड़ों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट इस कैटेगरी में है हमारे पास एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू नाम से ही पता है कि ये डैंड्रफ को सही करने का काम करता है। इसके अंदर अगेन पैराबेन फ्री है, पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। अब डैंड्रफ को कैसे क्लीन करता है, इसमें सबसे पहले यूज हुआ है विटामिन ई। तो विटामिन ई नरिशमेंट का काम करता है, यानी जो हमारी स्कैल्प है उसको नम रखता है। नमी अगर अच्छी रहेगी तो डैंड्रफ जो है वो बार बार नहीं आएगा।
टी ट्री ऑयल इसमें यूज किया गया है। तो टी ट्री ऑयल क्या काम करता है, ये अगेन एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। तो जो डैंड्रफ जो कि फंगस और बैक्टीरियल इंफेक्शन से होती है उसको दूर करने का काम करता है। और इसमें ब्लैक पेपर और लेमन को भी यूज किया गया है, नींबू और काली मिर्च, और साथ ही साथ इसके अंदर कपूर को भी यूज किया गया है। तो ये कभी आपने दादी माँ से अपने सुना हो, दादी माँ के नुस्खों में कि डैंड्रफ हो जाता है तो तेल के अंदर कपूर मिला के लगा लो या नींबू मिला के लगा लो तो डैंड्रफ ठीक हो जाता है। तो वही नुस्खों को हमने नेचुरल वे में एंटी डैंड्रफ में यूज किया है। इसको आप वीक में 2 बार अगर यूज करते हैं तो ये बहुत नेचुरल तरीके से और आपके बालों को डैमेज किए बिना, स्कैल्प को डैमेज किए बिना डैंड्रफ को ट्रीट करता है। इवन ये इतना सेफ है कि आप इसको छोटे बच्चों पर भी यूज कर सकते हैं, 100% नेचुरल। इस कैटेगरी में एक और बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट्स है, दैट इज हेयर न्यूट्रीमेंट। तो हेयर न्यूट्रीमेंट यानी कि ये क्या काम करता है, हेयर की न्यूट्रिशन देने का काम करता है। हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है, जब हम अपनी बॉडी को ही न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे प्रॉपर, तो जाहिर सी बात है बालों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो हेयर न्यूट्रीमेंट का मेन काम क्या है कि ये हमारे बालों की जो जड़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। क्योंकि जड़ें अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो ना तो बाल जो है वो गिरेंगे, झड़ेंगे, और ना ही वो समय से पहले सफेद होंगे। तो इस तरह से हेयर डैमेज यानी कि बालों के झड़ने को रोकता है, हमारी जो स्कैल्प है उसको हेल्दी बनाता है। बिकॉज इसमें हमने कोकोनट ऑयल का बेस लिया है, नारियल का तेल हम जानते हैं कि बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इसी के साथ इसमें हमने जासवंत को यूज किया है, राइस ब्रैन यानी चावल के छिलके जो तेल निकलता है उसको यूज किया है, विटामिन ए, डी और ई को इसमें यूज किया है, और साथ ही साथ इसमें हमने कैंडिला वैक्स भी यूज किया है ताकि ये थोड़ा सा वैक्स फॉर्म में रहे और अप्लाई करने में आपको इजी रहे। इसको आपको यूज कैसे करना है, अगर आप सुबह शैम्पू करते हैं तो इसको ओवरनाइट लगा लीजिए, यानी रात को आपको इसको जड़ों में अच्छे से मसाज करना है और सुबह आप इसको नरिशिंग शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। वीक में 2 बार 3 बार कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे इस कैटेगरी में प्रोडक्ट है हेयर सीरम। तो हेयर सीरम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो चाहते हैं कि उनके बालों में वॉल्यूम दिखे, उनके बाल घने घने दिखे, उनके बाल स्मूथ रहे और विदाउट उलझे हुए, यानी कि बालों में उलझन ना हो, और पूरा दिन अगर वो बाल खुले भी रखें तो भी बाल जो है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। बिकॉज हमारा जो हेयर सीरम है ये एक नॉन स्टिकी फॉर्मूला से बना हुआ है, किसी भी तरीके से बालों को चिपचिप नहीं होने देता है, और बहुत ही लाइट वेट है, यानी कि बहुत इजीली बालों के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। अब ये काम क्या करता है, सबसे पहली चीज हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। दूसरी चीज, जिन लोगों को बाल उड़ने की प्रॉब्लम है, यानी बाल उड़ गए हैं, वहां पर बालों को रीग्रो करने का काम करता है, और साथ ही साथ बालों को मैनेज करता है, यानी बाल जो है वो फ्रीजी नहीं दिखते। तो जिन भी लोगों को ड्राई हेयर की प्रॉब्लम रहती है कि बाल धोने के बाद बहुत उड़े उड़े रहते हैं, सेट नहीं होते हैं, तो वो लोग आफ्टर वॉश जब बाल हल्के गीले रहते हैं उसमें हेयर सीरम को अगर अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट वॉश तक आपके बाल जो है बिल्कुल स्मूथ रहते हैं। बैसिल रूट का एक्सट्रैक्ट है, बैसिल एक तरह का फ्लावर रहता है, उसकी जड़ का एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया गया है जो बालों को बहुत अच्छा हेल्दी करता है। जासवंत है अगेन इसमें, और कैंडिला वैक्स यूज हुआ है। देन हम बात करते हैं बॉडी केयर रेंज की। तो बॉडी केयर रेंज में हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट आता है बॉडी वॉश। तो बॉडी वॉश क्या काम करता है हम सब जानते हैं, ये हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। अगेन ये पीएच बैलेंस मेंटेन करता है, और इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज किया गया है। जैसे कि इसमें हमने यूज किया है ग्रीन एप्पल, यानी कि जो ग्रीन कलर का एप्पल होता है वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसके एक्सट्रैक्ट को इसके अंदर यूज किया गया है, और मैंडरीन एक्सट्रैक्ट को भी इसमें यूज किया गया है। मैंडरीन क्या काम करता है, ये हमारी स्किन को रिफ्रेश करने का काम करता है, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस जो है वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर देता है। यानी कि अगर सुबह आप बॉडी वॉश से अपनी जो है वो नहाते हैं तो पूरा दिन आपका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा रिफ्रेश रहता है, पसीने की किसी तरह की स्मेल नहीं आती है, और जो बाहर का एटमॉस्फेयर से होने वाला जो पॉल्यूशन है, जो डर्ट है, उसके अगेंस्ट भी ये एक लेयर बना के रखता है जिससे वो डायरेक्टली आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं करते हैं। तो पूरी बॉडी को सॉफ्ट करने का काम करता है, और बॉडी वॉश आप अगर वीक में 2 बार भी यूज करते हैं तो ये सफिशिएंट है। विटामिन ई के साथ इसको हमने बनाया है, विटामिन ई है, ग्रीन एप्पल है, और मैंडरीन इसके अंदर यूज किया गया है। नेक्स्ट है बॉडी लोशन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अनार बना हुआ है, तो शायद कई लोग सोचते होंगे यार बॉडी लोशन में अनार कौन यूज करता है,
तो आप सोच के देखिए कि कितना ज्यादा लग्जूरियस ब्रांड जो है वो नेटसर्व ने हमको हमारी बॉडी केयर रेंज में भी दिया है, कि इवन बॉडी वॉश में भी अनार को यूज किया गया है। तो उसी से पता चलता है कि प्रीमियम क्वालिटी का जो सेगमेंट है वो हर्ब्स एंड मोर हमें यहाँ पर दे रहा है। तो बॉडी लोशन हमारा जाहिर सी बात है, बॉडी लोशन है तो हमारी पूरी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और मॉइस्चर को लॉक करता है। इसमें एक खास बात यह है कि जैसे नॉर्मल जो बॉडी लोशंस रहते हैं, आप अप्लाई करते हैं 1-1.5-2 घंटे बाद वापस स्किन ड्राई कर देता है, यानी आपको उसको रीअप्लाई करना पड़ता है। वो मॉइस्चर को लॉक नहीं कर पाता, सिर्फ ऊपर ऊपर से लेयर बनाता है। लेकिन जो हमारा ये बॉडी लोशन है ये एलोवेरा और विटामिन ई के साथ है, तो ये पूरा दिन एज इट इज जो है आपको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, इसको आपको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही इसमें SPF 15 है, तो ये आपको सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉइस्चराइजिंग सोप। अगेन एक प्रीमियम क्वालिटी का सोप है जिसमें हमने एलोवेरा, विटामिन ई, टी ट्री ऑयल, मिनरल्स के साथ साथ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज किया, दैट इज अखरोट। तो अखरोट भी एक बहुत ऐसा, मैं कहूंगी कि शायद ही मार्केट में कोई प्रोडक्ट आपको ऐसा सोप मिले जिसमें अखरोट को यूज किया हो। और इसके पीछे रीजन क्या है कि अखरोट जो है वो बेसिकली स्क्रबिंग का काम बहुत अच्छा करता है, एक्सफोलिएट करता है। जो हमारी स्किन पे डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, क्योंकि हम फेस पे तो फिर भी स्क्रबिंग कर लेते हैं लेकिन बॉडी स्क्रबिंग नहीं हो पाती, तो यहाँ पर हमारा जो सोप है वो इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करता है। वॉलनट होने के कारण हमारा जो पूरी बॉडी है उसकी भी स्क्रबिंग हो जाती है, डेड जो सेल्स हैं वो हट जाते हैं और हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर और बैक्टीरिया फ्री हो जाती है। टी ट्री ऑयल, विटामिन ई, मिनरल्स इसमें यूज हुए हैं। अब समर्स का टाइम है तो सनस्क्रीन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, चाहे जेंट्स हैं, लेडीज हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, सभी को सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने जो सनस्क्रीन यूज किया है वो पहली चीज तो SPF 30 के साथ है, दूसरा बिल्कुल ऑयल फ्री है। अगर आप लोगों ने कभी मार्केट का सनस्क्रीन यूज किया है तो देखा होगा कि इसको लगाने के बाद फेस बहुत काला और चिपचिप सा लगता है, बिकॉज वो क्या होता है, क्रीम बेस रहता है। लेकिन हमारा जो सनस्क्रीन है ये पूरी तरीके से ऑयल फ्री है, यानी किसी भी तरह की ऑयली लेयर जो है वो नहीं बनाता, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ ही साथ ये टैनिंग को रिमूव करता है और स्किन का जो मॉइस्चर है वो भी लॉक करके रखता है। इसमें हमने जोजोबा जो एक पत्ती आती है उसके एक्सट्रैक्ट को यूज किया है। सैंडलवुड ऑयल यानी चंदन के तेल को यहाँ पर यूज किया गया। अगेन ये प्रीमियम जो है हमारे पास रॉ मटेरियल है। पपाया एक्सट्रैक्ट, पपाया क्या करता है, स्किन लाइटनिंग का काम करता है, पपीता जिसको बोलते हैं, तो ये हमारी स्किन लाइटनिंग का भी काम करता है, यानी सन से जो डैमेज हो गया है, जो टैनिंग हो गई है, उसको लाइटन अप करने का काम भी हमारा सनस्क्रीन करता है। नेक्स्ट है अंडर आई जेल। तो अंडर आई जेल जो है ये हमारी आंखों के चारों और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डार्कनेस हो, चाहे फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो या कईयों के आंखों के नीचे एक स्वेलिंग रहती है उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो उन सबको रिमूव करने का काम करता है हमारा अंडर आई जेल। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है क्योंकि इसमें हमने कोको एक्सट्रैक्ट को यूज किया है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। चिकोरी फ्लावर इसमें यूज किया है, तो चिकोरी फ्लावर जो है वो बेसिकली ट्यूलिप और चिकोरी ये दो तरह के फूल होते हैं जो कि जो ब्लैकनेस आ जाती है उसको रिमूव करने का काम करता है। और साथ ही साथ इसमें हमने विटामिन ई और सी को भी यूज किया है। नेक्स्ट प्रोफेशनल रेंज में हमारे पास जो ब्यूटिशियंस हैं या जो पार्लर होल्डर्स रहते हैं जो ब्यूटी सेक्टर में काम करते हैं, एक प्रोफेशनल रेंज है हमारे पास जिसमें हमने फेशियल किट इंट्रोड्यूस की है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और साथ ही साथ विटामिन थेरेपी से बनी हुई है। इसमें हमारे पास 6 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। पहला है हमारा मसाज क्रीम जो कि मसाज करने के काम आता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इवन आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं। जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई रहती है वो इस क्रीम को डेली भी यूज कर सकते हैं। ये स्किन की ब्लैकनेस हटाता है और स्किन को इवन टोन देता है। जिनकी स्किन अनइवन रहती है वो भी इसको डेली यूज कर सकते हैं। स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनजिंग लोशन। तो क्लिनजिंग में हमने लेमन को यूज किया है। कहा जाता है कि जो नींबू है वो एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होता है, यानी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें। तो नींबू और विटामिन सी के साथ हमने हमारे क्लिनजर को बनाया है जो बेसिकली जितना भी हमारे फेस पे जो एक्सेस ऑयल आ जाता है, जो धूल मिट्टी आ जाती है, उसको नेचुरली और लाइटली क्लीन करने का काम करता है। इसमें विटामिन सी है, नींबू का एक्सट्रैक्ट है
देन है फेस पैक। तो फेस पैक हमने काले अंगूर से तैयार किया है, जो एक्स्ट्रा ऑयल हटाता है, एक्नेस को कम करता है, और एक बहुत अच्छा काम जो काला अंगूर करता है वो है हमारी स्किन को फर्म करने का, टाइटन करने का, यानी एजिंग का जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है वो इसमें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि एजिंग के साथ उनकी स्किन लूज होती जा रही है, वो लोग जरूर वीक में 2 बार स्क्रबिंग के बाद फेस पैक को यूज कर सकते हैं। और स्किन की डार्कनिंग को भी ये कम करता है। विटामिन सी है इसमें, विटामिन ए है, काले अंगूर का एक्सट्रैक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास फेशियल मसाज जेल। तो जेल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है जो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन जिनकी रहती है, क्योंकि कभी भी ऑयली स्किन के ऊपर आपको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए, उससे आपका जो ऑयल है वो और ज्यादा निकलता है। तो जब आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑयल को एब्सॉर्ब कर लेता है और आपकी स्किन में एक अच्छा ग्लो लेके आता है। तो इस प्रोडक्ट को आप फेशियल के साथ साथ डेली भी यूज कर सकते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, बिकॉज इसमें हमने विटामिन सी के साथ संतरे को यूज किया है, और संतरा जो है वो प्यूरिफाइंग एजेंट जो है वो माना जाता है, स्किन के जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं उनको मेंटेन करता है। और साथ ही साथ इसमें टी ट्री ऑयल है, क्योंकि ऑयली स्किन पे ज्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए इसमें टी ट्री ऑयल को भी यूज किया गया है। इसको भी आप डेली यूज कर सकते हैं ओनली फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, अदरवाइज आप इसको मंथली मसाज में, फेशियल मसाज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है दैट इज फेस स्क्रब। तो फेस स्क्रब को आप वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं और इसके बाद फेस पैक को जरूर यूज करें। तो फेस स्क्रब क्या काम करता है, हमारी स्किन में जो डेड सेल्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है, ताकि स्किन में जो नए सेल्स हैं वो बन सके। तो ये इसमें हमने जो एक्सट्रैक्ट यूज किया है वो है अमरूद का एक्सट्रैक्ट। तो गुआवा जो है बहुत अच्छा नेचुरल स्क्रबिंग एजेंट है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ इसमें विटामिन ई को यूज किया है। नेक्स्ट है हमारे पास टोनर। तो टोनर क्या काम करता है, बेसिकली टोनर जैसा कि नाम से ही पता है स्किन को टोन करता है, टाइटन अप करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन लंबे टाइम तक यूथ रहे, स्किन में एजिंग जल्दी ना आए, या स्किन जो है वो लूज ना हो जल्दी से, जिनमें इनमें फाइन लाइन जल्दी ना आए, रिंकल जल्दी ना आए, तो टोनर को डेली बेसिस पे यूज कीजिए। यूज कब करना होता है, आफ्टर फेस वॉश। जब भी आप सुबह फेस वॉश कर रहे हैं उसके बाद स्किन को ड्राई करने के बाद हल्का सा टोनर लेकर आप मसाज कर लीजिए। तो ये इंस्टेंट जो हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं इनको टाइटन अप कर देता है, और उसके बाद जब आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम या डे क्रीम यूज करते हैं तो वो उसमें लॉक हो जाती है। और रात में भी जब आप फेस वॉश कर लेते हैं तो नाइट क्रीम अप्लाई करने से पहले आप टोनर को यूज कीजिए, चाहे जेंट्स है या लेडीज हैं, सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। और स्पेशली अभी समर्स के अंदर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमने तरबूज के एक्सट्रैक्ट को यूज किया है। तो ये आपकी स्किन को कूल डाउन करने का काम भी करता है, जो पोर्स जिनके ओपन ज्यादा हैं उनको भी टाइटन अप करता है, और स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी आयुर्वेद रेंज पे। तो आयुर्वेद में हमारे पास वो रेंज आती है जहां पर हमको सर्टेन प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है ओरल क्लिंजर। ये हमारे मुंह से रिलेटेड, माउथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि किसी को बैड स्मेल की प्रॉब्लम है, या जो लोग गुटखा खा रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, उनको भी जो माउथ की प्रॉब्लम रहती है उनको दूर करने के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। नॉन अल्कोहलिक है, यानी किसी भी तरह का इसमें अल्कोहल को यूज नहीं किया है। इवन जिनको फ्रिक्वेंटली दांतों में या मसूड़ों में दर्द रहता है वो भी अगर ओरल क्लिंजर को डेली यूज करते हैं सोने से पहले और एक बार सुबह, तो वो भी एज अ एंटीसेप्टिक काम करता है। इसके अंदर कार्डमम यानी इलायची को यूज किया गया है, दालचीनी और लौंग को यूज किया गया है, जो आपके पूरे मुंह को रिफ्रेश तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो गम्स है, हमारे जो दांत है, उनको भी हेल्दी करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हर्बल डेंटल पेस्ट। हमारा जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो है हमारा डेंटल पेस्ट, एक कंप्लीट ओरल केयर जिसको आप कह सकते हैं नेचुरल ओरल केयर, यानी कि नेचुरली ही अपने आपके जो माउथ से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उनको तो ट्रीट करता ही करता है, और आने वाले टाइम के लिए आपके दांतों को और मसूड़ों को बहुत ज्यादा हेल्दी भी करता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर में छोटे बच्चे से लेकर जितनी भी एज तक के लोग हैं उन सबके लिए सिंगल प्रोडक्ट यूज होता है। अदरवाइज अगर आप अलग ब्रांड्स में जाते हैं तो बच्चों के लिए अलग पेस्ट आता है, सेंसिटिविटी के लिए अलग आता है, व्हाइटनिंग के लिए अलग आता है, लेकिन यहाँ हमारा ये ऑल इन वन पेस्ट है
जो एक पेस्ट घर के सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो ये क्या काम करता है, सबसे पहली बात वेजिटेरियन है, इसमें किसी भी तरह का फ्लोराइड, सल्फेट या फिर चूना वगैरह यूज नहीं किया गया है। ये हमारे दांतों में किसी भी तरह का जो टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको दूर करता है। जो सेंसेशंस चलती है, जिनको ठंडा गर्म लगता है, उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और माउथ के अंदर जिनको अल्सर हो जाते हैं, घाव या छाले हो जाते हैं, उसको ट्रीट करने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें विटामिन ई है, कोकोनट वाटर इसमें डला हुआ है, तो कोकोनट वाटर होने के कारण कूलिंग एजेंट का काम भी करता है। व्हाइट टी एक्सट्रैक्ट है, और सॉरी ये इसका इंग्रेडिएंट नहीं है, इसके अंदर नीम डला हुआ है, एलोवेरा है, लौंग है और लौद्र डला हुआ है। यानी कि पूरी तरीके से एक नेचुरल ओरल केयर है जिसको आप हर एज ग्रुप के अंदर अपने घर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एलो टर्मरिक क्रीम। तो एलो टर्मरिक यानी कि इसमें एलोवेरा है और हल्दी है। तो ये क्या काम करती है, जितना भी हमारी स्किन पे ब्लैकनेस आ जाती है किसी भी कारण से, तो उसको रिमूव करती है। सनबर्न हो गया है, टैनिंग हो गई है, रिंकल्स आ रहे हैं, उन सबको नेचुरली ट्रीट करने का काम करती है। बस इसको लगाना हमेशा रात को सोते वक्त है, इसको आपको डे टाइम में अप्लाई नहीं करना है। तो कभी भी आप अपने कस्टमर को अगर ये सजेस्ट कर रहे हैं तो उनको जरूर बताइए कि इसको सिर्फ नाइट में ही अप्लाई करना है, बिकॉज इसमें हल्दी है और हल्दी लगाकर दिन में अगर आप निकलते हैं बाहर तो कहीं ना कहीं एक ब्लैकनेस जो है वो फेस पे आने लगती है। नेक्स्ट है हमारी मस्कुलर पेन क्रीम। किसी भी तरह का अगर मसल्स में हमारे पेन है, चाहे वो घुटनों में दर्द हो जाता है, पैरों में या बैक में, तो उस हर तरह के दर्द में रिलैक्स देने का काम करती है हमारी मस्कुलर पेन। साथ ही साथ अगर किसी तरह की स्वेलिंग आ जाती है हमारे हाथों में, जोड़ों में, पैरों में, तो उसको भी ये रिलीव करती है। इसके अंदर निर्गुंडी का ऑयल है, वाचा का ऑयल डला हुआ है, गंध पूरा डला हुआ है। तो ये सारे एसेंशियल्स ऑयल्स हैं। नेक्स्ट है क्रैक क्रीम, जो फटी एड़ियों को सही करने का काम तो करती ही करती है, साथ ही साथ जिन लोगों के उंगलियों में, फिंगर्स में क्रैक आ जाता है, काफी सारी लेडीज हैं जिनके फिंगर्स चाकू वगैरह से जब सब्जियां काटती है उससे भी क्रैक आ जाते हैं, उनको हील करने का काम भी हमारी क्रैक क्रीम करती है। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एलोवेरा डला है, कोकम डला है और लौद्र डला है, जो कि हीलिंग प्रॉपर्टीज से भरे हुए हैं और बहुत अच्छा हीलिंग का काम ये करते हैं। एंटी पिंपल क्रीम, तो पिंपल्स की जिनको भी प्रॉब्लम रहती है उसको ट्रीट करने का काम करती है हमारी एंटी पिंपल। इसमें नीम है, तुलसी है और हल्दी है। नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम, तो ये एक ऑल इन वन क्रीम है जो हर घर में अगर रहे तो बहुत अच्छा काम, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह का जला कटा फटा अगर हो तो उसमें हमारी नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। इसके अंदर हमने विटामिन B3 के साथ शहद यूज किया है, सॉरी ये इसका इंग्रेडिएंट नहीं है। इसके साथ इसमें हमने एलोवेरा, हल्दी और नीम को यूज किया है, जो कि एक बहुत अच्छा हीलिंग एजेंट है। ये था हमारा पूरा पर्सनल केयर। अगर मेरे पास 5 मिनट हैं तो रंग दे ले सकते हैं मैडम? यस, ले सकते हैं सर? यस यस, हाँ मैडम करिए। ओके। नेक्स्ट हमारी जो रेंज आती है, अब ये पर्सनल केयर, हेयर केयर की रेंज के बाद हमें कंपनी ने ऑर्गेनिक में ही, नेचुरल में ही मेकअप रेंज भी दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट लगे तो बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ले, क्योंकि आजकल अगर सस्ते लोकल प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारी स्किन को अच्छा करने की बजाय और ज्यादा डैमेज कर देते हैं। या फिर आप बहुत ज्यादा बाहर के जो लग्जूरियस इंपोर्टेड ब्रांड्स होते हैं उनका यूज करें, या फिर कई बार क्या होता है कि हमें अपनी इंडियन स्किन टोन के कारण बहुत लिमिटेड शेड्स मिल पाते हैं, जिसके कारण हमें जो डिजायर्ड लुक चाहिए मेकअप का, अगर प्रोफेशनल मेकअप की बात करें तो वो हमें नहीं मिल पाता, या फिर जो मिलते हैं वो बहुत ज्यादा केमिकल बेस रहते हैं, सिंथेटिक बेस रहता है, उनमें पैराबेन बहुत ज्यादा रहता है, जिससे कि वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। अफोर्डेबल जो होते हैं वो अनहेल्दी है, यानी कि अगर हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करें तो भी दिक्कत और पैसा नहीं खर्च करें तो भी दिक्कत मेकअप रेंज में। और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, तो जाहिर सी बात है हर मेकअप केमिकल जो है वो बिना केमिकल के आज मार्केट में आ ही नहीं रहा है, जिससे स्किन भी डैमेज हो रही है। तो इन सब का ऑल इन वन सॉल्यूशन हमें नेटसर्फ ने दिया है। क्या दिया है? एक ऐसी रेंज, एक ऐसी प्रीमियम रेंज जिसे मैं कहूंगी कि जो हमारी इंडियन स्किन टोन के लिए बनी हुई है। तो एक बहुत बेस्ट पार्ट है कि एज ए इंडियन फीमेल मैं चाहती हूँ कि हमारी जो जितनी भी यहाँ पर अगर स्टेट्स की बात करें तो हर वैरायटी का कॉम्प्लेक्शन, हर वैरायटी का स्किन टोन हमें यहाँ देखने को मिलता है। जितनी वैरायटीज इंडिया में है स्किन टोन में,
शायद ही किसी और कंट्री में हो। तो यहाँ हमें एवरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा सेफ है, बिकॉज ये नेचुरल चीजों से बना हुआ है। अफोर्डेबल है, यानी हमें जेब पर भारी नहीं है, सस्ता भी है और सुंदर भी है और टिकाऊ भी है, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ हमको मिलता है। तो इंट्रोड्यूसिंग द रेंज ऑफ रंगदे एक्सोटिकली इंडियन, जिसकी टैगलाइन है, यानी कि इंडियन के लिए स्पेशली जिसको डिजाइन किया गया है। तो रंगदे में क्या है, हर्ब्स एंड एसेंशियल ऑयल्स यूज हुए हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, नेटसर्फ का खुद का फॉर्मुलेशन है, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है, यानी अगर आप मेकअप एक बार यूज कर लेते लगा लेते हैं तो जब तक आप खुद उसको क्लीन नहीं करते वो मेकअप आपका एज इट इज रहता है। पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएलिटी फ्री, यानी पूरी तरीके से वेगन हमारा प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का एनिमल टेस्टेड उसको नहीं रखा गया है, पूरी तरीके से वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स यहाँ पर रंगदे में हमको मिलता है। तो क्या क्या रेंज है यहाँ पर रंगदे में हम देख लेते हैं। ये हमारी जो पेंटिंग्स है, जो रंगदे की जितना भी ब्रांड है उसके ऊपर हमने हमारी जो इंडियन पेंटिंग्स हैं, ट्राइबल पेंटिंग्स हैं, उनको भी जगह दी है। तो एक बहुत अच्छा नोबल कॉज भी यहाँ पर नेट सर्व कर रहा है, क्योंकि जो लोग ये ट्राइबल एरियाज में पेंटिंग्स बनती है वहां के लोगों को भी ये रोजगार मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रेंज है बीबी क्रीम। तो बीबी क्रीम यानी कि ब्यूटी बाम, जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट लेडीज को चाहिए कि बस जस्ट लगाया और ग्लो आ जाए, यानी इंस्टेंट मेकअप, या जैसे कहें हम वन स्टेप मेकअप। तो ये हमारा वन स्टेप मेकअप है, पूरी तरीके से 100% नेचुरल है, और सबसे अच्छी बात कि आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं पार्टी वेयर के साथ साथ। ये SPF 50 के साथ है, 3 शेड्स में अवेलेबल है, 3 तरह के स्किन टोन, जो हमारे वैरायटी ऑफ स्किन टोन है उसमें 3 तरह के शेड्स पे इसको डिजाइन किया गया है। जो इसमें चंदन शेड है वो लाइट कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा, सुनहरी शेड है वो मिडल या गेहुआ जिसे हम बोलते हैं, और शहद जो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है उस पे इसको यूज कर सकते हैं। और अदरवाइज आप मिक्स करके भी 2 शेड्स को मिक्स करके भी आप यूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है, स्किन को एकदम से ग्लोइंग बनाता है और नेचुरल मेकअप लुक देता है। मीन्स आजकल हमको जो चाहिए ना, नो मेकअप लुक, कि मेकअप लगाए भी लेकिन दिखे नहीं मेकअप लगाया है, तो वो जो लुक है वो यहाँ पर आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास इस रेंज में है हमारी फैबुलस लिपस्टिक्स, जो हर एक लेडीज की पसंद है। ये हमें 6 एक्सोटिक शेड्स में मिलती है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है एंड मैट के अंदर है, मैट यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है। 6 शेड्स अवेलेबल हैं इसके, स्मूथ देती है, मैट होने के साथ साथ ये आपके लिप्स को एक स्मूथ टच देती है। अदरवाइज अगर आप मैट लिपस्टिक किसी और ब्रांड का यूज करते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो लिप्स को क्रैकी कर देती है, मीन्स फटे फटे लिप्स लगते हैं और ड्राई लिप्स लगते हैं। लेकिन जब आप हमारी रंगदे की लिपस्टिक्स को यूज करते हैं तो ये आपकी लिप्स को स्मूदर रखती है, लेकिन जो आपका लिपस्टिक का स्टे है वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। साथ ही साथ ये एंटी एजिंग का काम भी करती है, जो क्रैक हुए हुए लिप्स हैं उनको फिल करने का काम करती है, हील करने का काम करती है, रिंकल्स और ब्लैकनेस को भी दूर करती है। तो ऑल इन वन प्रॉपर्टीज के साथ हमारी लिपस्टिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास मेकअप पैलेट्स, जिसमें हमारे पास ये कंसीलर पैलेट है जो अगेन 2 शेड्स में अवेलेबल है। एक पैलेट में हमारे पास जो है वो अलग अलग स्किन टोन के अकॉर्डिंग 6 शेड्स अवेलेबल हैं हर एक पैलेट के अंदर। तो एक शेड जो है वो लाइटर स्किन टोन पे जाते हैं और एक जो पैलेट है वो थोड़ा सा डार्कर स्किन टोन पे जाते हैं। तो स्किन कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। भोर और सांझ के नाम से है, तो ये एज अ कंसील करते हैं, इसलिए एज अ हाईलाइटर यूज होते हैं, एज अ ब्रॉन्जर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जो लोग कंसीलर यूज करते हैं या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो समझते हैं कि कंसीलर जो है वो हमारे मेकअप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमर। तो प्राइमर ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है मेकअप के लिए, बिकॉज जो हम मेकअप स्टार्ट करते हैं वो प्राइमर से ही स्टार्ट करते हैं, एज अ बेस जिसको हम बोलते हैं। तो अगेन हमारे पास एक नेचुरल प्राइमर है जो हमारी स्किन को मेकअप करने से पहले एक स्मूथ जो कैनवस है वो देता है, यानी जो बेस है वो स्किन का स्मूथ कर देता है, जिससे जो भी मेकअप हम अप्लाई करते हैं वो स्मूथली लगता है, फ्लॉलेस लगता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और सबसे अच्छी बात कि इसमें क्रैकी नहीं होता है। अदरवाइज आप कितना भी बड़ा ब्रांड का मेकअप यूज कर लो, थोड़े टाइम बाद वो क्रैकी होने लगता है, जगह जगह से स्पॉटिंग दिखने लगती है उसमें। लेकिन हमारा जो मेकअप है, चाहे आप इसका कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, ये एज इट इज फ्लॉलेस रहता है, एज इट इज स्प्रेड हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि लॉन्ग लास्टिंग है।
स्किन को हाइड्रेट भी करता है और स्मूदन भी करता है। नेक्स्ट हमारे पास इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है दैट इज मेकअप रिमूवर। तो जाहिर सी बात है जब मेकअप लगाएंगे तो उसको रिमूव भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने एक नेचुरल मेकअप रिमूवर यहाँ पर डिजाइन किया है जो बेसिकली बाम टेक्सचर में आता है, यानी क्रीमी टेक्सचर के अंदर है। और जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्रीम से ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये बिल्कुल स्मूथली आपका पूरा जो आई मेकअप है या वाटरप्रूफ मेकअप है या स्किन का मेकअप है या लिप्स का मेकअप है उसको बहुत ज्यादा इजीली क्लीन कर देता है, बिल्कुल लाइट वेट है और एंटी बैक्टीरियल भी है, यानी फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपको ये दूर रखता है। बिकॉज इसमें हमने सनफ्लावर ऑयल यूज किया है, चमेली का तेल यूज किया है, कोकोनट ऑयल यूज किया और विटामिन ई यूज किया, यानी जितना नेचुरली हम मेकअप लगा रहे हैं उतना ही नेचुरली हम मेकअप को रिमूव भी कर रहे हैं। तो ये है हमारा पूरा मेकअप रेंज। इसमें अभी नया एडिशन हुआ है हमारे पास ट्रांसलूसेंट प्रेस्ड पाउडर। तो ये क्या काम करता है, ये हमारे पूरे मेकअप को एक मैट इफेक्ट देता है, यानी कि जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, आप कुछ भी अप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर बाद पसीना आने लगता है, लेकिन अगर आप अपने मेकअप के ऊपर ट्रांसलूसेंट पाउडर को यूज करते हैं तो ये पूरे मेकअप को मैट में कन्वर्ट कर देता है विदाउट एनी वाइटनेस। ये सबसे खास बात है कि इसके अंदर किसी भी तरह की वाइटनेस आपको फील नहीं होती कि आपने पाउडर लगा रखा है। फाइन लाइंस को भी ये डिमिनिश करने का काम करता है और एक्सेस ऑयल जिसको रहता है फेस पे उसको भी ये क्विकली एब्सॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आई मेकअप में मस्कारा। तो मस्कारा हमारा विटामिन ई और वैक्स बेस्ड है, तो अगर आप इसको पूरा दिन भी कैरी करते हैं तो आपकी लैशेस को हैवी नहीं करता है और लैशेस को टूटने नहीं देता। काजल हमारे पास 3 शेड्स में है, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन। इन काजल्स को आप एज अ आई लाइनर भी यूज कर सकते हैं, तो ये खास बात है कि आपको अलग से आई लाइनर्स लेने की जरूरत नहीं है और क्विकली ड्राई होता है। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें बादाम का ऑयल और देसी घी यूज किया गया है, तो जिनको काजल लगाने के बाद आईज में इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है या सेंसिटिव आईज है या काजल जो है वो स्मज हो जाता है, तो वो लोग जरूर रंगदे का ये काजल यूज करें, जिससे ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास 2 नए प्रोडक्ट्स आए हैं रिटेल कैटेगरी में। एक है हमारा स्किन रिपेयरिंग सीरम और एक है हमारा हेयर स्ट्रेंथनिंग सीरम। तो स्किन रिपेयरिंग सीरम क्या करता है, ये पूरे दिन में हमारे स्किन में जो भी डैमेज हुआ है उसको नेचुरली रिपेयर करता है। इस सीरम को आपको सिर्फ नाइट में सोते वक्त अप्लाई करना है, नाइट क्रीम से पहले, या इसको आप नाइट क्रीम के बाद इसको यूज करना है। आप नाइट क्रीम लगा के ऊपर से सीरम लगा के सो सकते हैं। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो हमारी नाइट क्रीम में भी है, ऑलिव एक्सट्रैक्ट है, मलबेरी है, मोरिंगा है, संतरा है और ग्रीन टी है, यानी ये बहुत ही नेचुरल तरीके से स्किन में किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करता है। और साथ ही साथ एक हमारा रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम है। जो हमने पहले सीरम देखा था वो हमारा हेयर लेंथ में लगता है, लेकिन ये जो हमारा सीरम है ये रूट्स में, जड़ों में लगाया जाता है। जिनको बालों में ऑयल लगाना पसंद नहीं है, यानी बालों में जिनको लगता है कि हमें तेल लगाना ही नहीं है, चाहे जेंट्स है लेडीज है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज ये ऑयल फ्री है, नेचुरली बिल्कुल क्विकली एब्सॉर्ब हो जाता है और इसको लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये डैंड्रफ क्लीन करता है, बालों का जो जड़ें हैं उनको मजबूत करता है, हेयर फॉल को रोकता है और नए बाल उगाने के अंदर भी हेल्प करता है बिकॉज इसमें पी प्रोटीन और व्हीट प्रोटीन दोनों को यूज किया गया है। तो ये है हमारी पूरी रेंज पर्सनल केयर और रंगदे का रेंज। थैंक यू सो मच।